सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी एक सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट के तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना, ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिलने वाली है कि अगर आप सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके आप सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं और उसको लेकर क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि अगर आप सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत आप प्राथमिक शिक्षक कैसे बन सकते हैं, आप लैब तकनीशियन कैसे बन सकते हैं, आप चपरासी कैसे बन सकते हैं और इनके साथ साथ में कई पद भर्ती के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों जिनके एज लिमिट कितनी रहेगी और उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको मैं सारी डिटेल से बात करने का जाएंगे और जिसके साथ साथ में आपके आवेदन शुल्क यानी कि फॉर्म की फीस है वो आपसे कितनी मांगी जाएगी और उनके साथ साथ में आपको किस प्रकार से फॉर्म को फीस है वो आपको देनी रहती है और इनके आपको फॉर्म को कैसे बना रहता है और इसकी भर्ती को लेकर कितने पद रहने वाले हैं और सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करना और इनके साथ साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी मिल पाएगी कि अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश करें यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी की उम्मीद रखकर बैठे हैं तो दोस्तों आपको लेकर ये चैनल है वो बहुत बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि आपके साथ में हर वैकेंसी की अपडेट देता रहेगा और जिनके साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे लेनी रहती है और उसको लेकर क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं, उसको लेकर एज लिमिट कितनी रखेगी और उसको लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उसको लेकर शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ में आपको फॉर्म को कैसे बना रहता है। तो दोस्तों सारी डिटेल से बात करें सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 को लेकर एक नई रिक्वायरमेंट है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर जे आप भी सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, ताकि आपको सारी डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें प्राइमरी शिक्षक कैसे बना जाएगा, लैब तकनीशियन कैसे बना जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर जे आप भी चाहते हैं कि हम भी एक सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप कैसे ले सकते हैं और उसको लेकर क्या पोस्ट डिटेल रहने वाली है, तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना देना चाहता हूं कि आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत यानी कि 90,000 प्लस पोस्टों पर ऑनलाइन पदों पर नई भर्ती आया हुआ एक नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 में अदर पोस्ट भी रहने वाली है, जिसमें आपको प्राइमरी टीचर भर्ती के अंतर्गत आपको इसमें अदर पोस्ट हैं वो भी रहने वाली है। तो दोस्तों इनके साथ साथ में अन्य पदों पर भर्ती का नोटिस है वो जारी किया जा चुका है और जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको डाउनलोड करके देख लेना है और संपूर्ण डिटेल से आपको मिल जाएगी जानकारी, जिसमें आपको कैसे मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, संपूर्ण डिटेल से आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इनके साथ साथ में अगर जो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हैं तो दोस्तों आपको सारी डिटेल से पूरी जानकारी है वो मिल पाएगी किस किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी यानी कि सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत आपको पोस्ट डिटेल के बारे में और इसके एज लिमिट के बारे में सारी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें अपन पदों की संख्या के बारे में यानी कि पदों को नाम को लेकर, तो दोस्तों प्राइमरी टीचर यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अदर पोस्ट है इस भर्ती के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी और इसके अंतर्गत आपको कुल पद है वो 90,000 प्लस पोस्ट है इस भर्ती के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। यानी कि आप 2025 के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट निकली है इस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आपको मतलब 90,000 प्लस पोस्टों पर भर्ती करवाई जाएगी और इस भर्ती के अंतर्गत आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यानी कि किस प्रकार की आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी और क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए अपन प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर जो निकाले गए बम्पर पद है, जहां पर भर्ती के आवेदन को लेकर आपको कम से कम डीएलडी यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री या फिर आपको डीएलडी के यानी कि इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री अगर जो कक्षा में आपने उत्तीर्ण कर रही है तो यह आप सरकारी नौकरी इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी
अधिक जानकारी है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको देखकर मिलने वाली है और जिसके अंतर्गत आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए सरकारी विभाग की भर्ती के अंतर्गत यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों आपसे बहुत कम एजुकेशन की योग्यता है वो मांगी गई, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री या फिर आपको इन एलिमेंट्री का एजुकेशन पास होना चाहिए। तो आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं इस भर्ती के अंतर्गत, यानी कि इस भर्ती में आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एज लिमिट के बारे में, यानी आपसे कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास में कितनी होगी, तो ये आप सरकारी नौकरी में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए इस भर्ती में आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक पूरी हुई होनी चाहिए, यानी कि तो ही आप सरकारी नौकरी में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर आपकी 40 वर्ष तक होनी चाहिए और इनके साथ में तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वो आपको कैसे देखनी रहेगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों वो आपको डिटेल से जानकारी वहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए अगर जो मिनिमम एज की, यानी कि मिनिमम एज है वो आपको 18 वर्ष तक रहने वाली है और मैक्सिमम एज है तो आपको 40 वर्ष तक रहने वाली है, यानी कि आपकी मिनिमम एज 40 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आसपास भर्ती की प्रक्रिया है वो रहने वाली है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर अगर जो आप 40 वर्ष के बीच में इसकी आप मतलब आयु सीमा पूरी कर देते हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से इस भर्ती के अंतर्गत ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे लेने रहेगी सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत 2025 में आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन को लेकर एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेकर आपको 40 वर्ष तक रखी गई, यानी कि बहुत कम एज लिमिट रखी गई है और जिसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी 2025 को लेकर हाउ कैन अप्लाई, यानी इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को, तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले ये कंडीशन आपको पूरी करनी रहेगी, तो ये आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जो निकली बंपर भर्ती है जहां पर आपको हाउ कैन अप्लाई कैसे करना रहेगा, यानी कि अप्लाई आपको इस फॉर्म को कैसे करना रहता है। तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि भारत के मूल निवासी इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं, और अगर जो आप महिला है चाहे पुरुष है तो भी आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और इनके साथ साथ में अगर जो आप 10वीं या 12वीं पास से यूजी कक्षा से हैं तो आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं, यानी कि अगर जो आप ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि ऑल इंडिया में किसी भी कोने से आप निवास कर रहे हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ साथ में आप मेल है चाहे फीमेल है, यानी कि अगर जो आप 10 मतलब महिला है चाहे पुरुष है तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ साथ में आपको 10वीं 12वीं पास कक्षा यूजी कक्षा होनी चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं पास अगर जो यूजी से हैं तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं, तो ये आप सरकारी नौकरी बहुत ही अच्छी तरीके से पा सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जिसमें एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है और किस प्रकार से आपके पास में एप्लीकेशन फीस होनी चाहिए। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया देखने से पहले अगर जी आप यूट्यूब चैनल पर नए आए तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जिसमें रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फीस है वो कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत इन रिक्ति पदों को भरने को लेकर भर्ती में आवेदन शुल्क है वो भी निर्धारित किया जा चुका है। तो दोस्तों कितना आवेदन शुल्क रखा गया है और किस प्रकार से आपके आवेदन शुल्क मांगा जाएगा। तो दोस्तों बात करी जाए जो कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से निवास करने वाले सभी मूल निवासी रहने वाले हैं उन सभी को लेकर मैं बता देना चाहता हूं कि 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क है वो इस भर्ती के अंतर्गत लगने वाला है, यानी कि आप अगर जो 100 रुपए से आवेदन शुल्क को शुरू कर देते हैं, यानी कि आपसे अगर जो आपके पास में 100 रुपए, तो दोस्तों जनरल और ओबीसी कैटेगरी को लेकर इस भर्ती के अंतर्गत 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क मांगा गया है। और इनके साथ में अगर जो आप एससी या एसटी कैटेगरी या पीएच कैटेगरी से आप निवास रखते हैं, यानी कि उनसे आप आते हैं, तो दोस्तों आपको जीरो बैलेंस यानी कि निःशुल्क के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो दोस्तों बात करी जाए इस भर्ती की
की, जिसमें आपको निःशुल्क के माध्यम से आवेदन का मौका दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ में बात करें जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी को लेकर या पर्सनल कैटेगरी को लेकर बात करी जाए तो दोस्तों आपको 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क चुकाना रहेगा। और इनके साथ साथ में आपको SC ST PH कैटेगरी के साथ में आपको जीरो बैलेंस यानी कि निःशुल्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आपको शुल्क का भुगतान करना रहता है। तो दोस्तों यानी कि इसका भुगतान है वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आपको ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना रहता है, वो आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आगे की कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं और किस प्रकार के आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों बात करी जाए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के, जिसमें आपको प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती पर 25 को लेकर, जिसमें आपकी बात करें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं के पास में ये डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। तो दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और इनके साथ में अपने पंचायती राज्य आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट या आय का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनके साथ में आधार कार्ड होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी कार्ड। ये डॉक्यूमेंट अगर जे आपके पास में है तो दोस्तों आप सरकारी विभाग की इस सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के